Hello friends, welcome back to my channel. This is CS Neha Patel. Yes guys, 22nd अक्टूबर 2021 को मेरा मेंबरशिप नंबर आ गया था. उसके बाद से आई एम CS नाउ. एंड आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा तो मैंने मेरा YouTube का चैनल नेम भी चेंज कर दिया है CS नेहा पटेल करके. तो अच्छा ठीक है. आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा स्टडी रूटीन क्या हुआ करता था जिसकी वजह से मुझे ऑल इंडिया रैंक आया है. और गाइस आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा रहेगा जिसमें मैंने बताया है माई लाइफ इन 60 सेकेंड्स, जिसमें आई वॉज डांसिंग, आई वॉज एंजॉइंग, आई वॉज रोमिंग. सो प्लीज उसको गलत इंटरप्रेट मत करना कि मैं वो एग्जाम के एक दिन पहले जाके सब करती थी. एग्जाम के लास्ट 2 महीने में तो आपको बस घर पर ही बैठना है और पूरा दिन 24 घंटे पढ़ना है. और मैं एग्जाम के लास्ट 2 महीने कहीं नहीं गई थी एक्सेप्ट फॉर माई फैमिली फंक्शन, जैसे मुझे घर से जबरदस्ती लेके जाते थे, वो भी 2-3 घंटे के लिए. वरना मैं कहीं भी घूमने, मैंने मेरा बर्थडे तक नहीं बनाया है जो 7 दिसंबर को आता है, तो कुछ भी नहीं. सो प्लीज उस वीडियो को गलत इंटरप्रेट मत करना. आपके लास्ट के 2 मंथ्स बहुत प्रीशियस है. और अगर आप ये जो मैं इस वीडियो में स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ जो मेरा था वो फॉलो कर सकते हो तो यार आप पास क्या रैंक भी ला सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इनको भी टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम आती है. शिखर बैच अपने टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के साथ लॉन्च हुआ है. टैक्स के जो बैचेस है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्स के जो बैचेस है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं. बट डोंट वरी, यू कैन गेट द एक्सेस टू ऑल द लेक्चर्स अभी भी अगर यू टेक द सब्सक्रिप्शन. सो इसका जो सबसे बढ़िया पार्ट है वो इसका प्लान है. अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी. सितंबर में आपको क्विक मॉक टेस्ट होगा, आपका क्विक प्रैक्टिस टेस्ट होगा. नवंबर में आपका क्विक रिवीजन होगा विद टॉप नॉच एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. एंड दिसंबर में आपको 1 डे रिवीजन मैराथन लेक्चर्स भी मिलेंगे which is most required. Now friends, ये सिर्फ एक क्लासेस का सब्सक्रिप्शन नहीं है. This is more than classes, more than subscription. यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, फिर लाइव इंटरेक्शन होगा. एवरी 4th सेशन इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन एंड यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द नोट्स एट ओनली वन प्लेस. और सबसे बेस्ट पार्ट, आपका जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो हमेशा अपडेटेड रहेगा. अब ये सब चीजें हमें कैसे मिलेगी? आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. वहां पे आपको आपका गोल सिलेक्ट करना है, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 या बोथ, एंड यू हैव टू प्रोसीड ऑन द पेमेंट पार्ट. इसका जो सबसे अच्छा पार्ट ये भी है कि इसका प्राइसेस बहुत ही रिजनेबल है. 1000 पर मंथ से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है. आप 2 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो, 3 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो, 12 मंथ्स का कोर्स ले सकते हो. इट इज ऑल अप टू यू. Forget to use my code CS Neha for extra 10% discount. Yes guys, सबसे पहले दिन की शुरुआत में मुझे पता होता था कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है. और ये मैं उसके पहले रात में ही डिसाइड कर लेती थी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ताकि सुबह उठ के मेरे माइंड में ये ना हो कि अरे शिट मैं क्या पढूं, उसी से पूरा दिन वेस्ट हो जाता है. तो सबसे पहली एडवाइस मैं आपको ये दूंगी कि डिसाइड कर लो, दूसरे दिन की प्लानिंग कर लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है. सबसे पहले सुबह उठ के मैं अपनी चाय लेती थी. वो तो मैंडेटरी हुआ करता था. ऑल्दो अभी मैं चाय नहीं पीती, बट तभी मैं बहुत चाय पीती थी. और सुबह उठ के सबसे पहले आई हैव टू हैव माय टी, और उसी के साथ साथ मैं रिवाइज करती थी. जब तक मेरी चाय खत्म हो जाती थी तब तक मेरा पूरा रिवाइज करके हो जाता था जो मैंने उसके पहले दिन पढ़ा था. ये 1:1 स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाता है कि जो भी पढ़ा है उसके 24 घंटे में रिवाइज करो. तो मॉर्निंग में सबसे पहला काम ये होता था कि जितना भी पढ़ा है पहले के दिन वो सब सुबह उठ के सबसे पहले रिवाइज कर लो, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो, ताकि आपके माइंड में बैलेंस रहे कि हाँ जो कल जो पढ़ा है वो याद है और एक प्रोडक्टिव स्टार्ट होता है. सो मैं 9 को उठती थी. 9 to 9:30 तक मेरा रिविजन चलता था वो चाय के साथ. फिर 9:30 to 10 मैं फ्रेश होती थी, ब्रेकफास्ट करती थी, अपना रहता है. फिर 10 to 12:30 मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ द डे होता था, जिसमें मैं सबसे लेंदी तो नहीं बट टफ सब्जेक्ट्स उठाती थी. कंपनी लॉ हो गया, फिर CDR हो गया जब मैं प्रोफेशनल में था, कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन डिस्प्यूट, वो रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, वो सब टफ सब्जेक्ट है, ऑल्दो वो लेंदी नहीं है. तो सुबह उठ के मेरा माइंड बहुत एक्टिव होता था, सॉल्व कर सकता था चीजें, इसलिए मैं सबसे टफ सब्जेक्ट उठाती थी जहाँ पे माइंड का एप्लीकेशन ज्यादा हो. तो फर्स्ट 9:30 to 10 to 12:30 मेरा फर्स्ट राउंड होता था, जिसमें मैं सबसे टफ सब्जेक्ट उठा के पढ़ती थी. फिर 12:30 to 1:30 तक मेरा लंच टाइम होता था.
वी आर अ गुज्जू फैमिली, तो गुज्जू फैमिली में लंच बहुत जल्दी हो जाता है। कितनों का तो नाश्ता ही 12 बजे स्टार्ट होता है, हमारा तभी खाना होता है। तो 12:30 से 1:30 तक आई यूज टू हैव माई लंच टाइम, जिसमें दाल, राइस और सब्जी रोटी ये चीज़ें खाती थी। मैंने लास्ट के 2 महीने यही लंच किया है, कुछ बाहर का नहीं। फिर लंच टाइम होने के बाद मतलब 1 तक लंच हो जाता था, बट उसके बाद मैं थोड़ा वॉक करती थी ताकि डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो। फिर 1:30 टू 4:30 मेरा सेकेंड राउंड होता था उस दिन का। 1:30 टू 4:30 दोपहर में मैं मोस्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उठाती थी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मतलब हो गया अकाउंट्स, एफएम, ये सब सब्जेक्ट्स जिसमें आपको सॉल्व करना पड़े। तो दोपहर के लिए मैं ये सब्जेक्ट लगती थी ताकि मुझे नींद ना आए और मेरा ब्रेन एक्टिव रहे। तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया रहेगा तो स्टार्टिंग के 2 स्लॉट में मेरा टफ सब्जेक्ट्स कवर हो जाते थे। फिर 4:30 तक मैं वो पढ़ती थी। 4:30 टू 5:30 मेरा टी ब्रेक होता था, मैं वापस चाय पीती थी, बट तभी मैं कुछ पढ़ती नहीं थी साथ में, तभी फैमिली के साथ इंजॉय वो बहुत बहुत अच्छा लगता है गाइज। आप लोग एक बार ये करना, सुबह से आप पढ़ते रहो और फिर जब शाम की चाय पियोगे ना, तब उस चाय का टेस्ट ही आपको अलग आएगा। मैं एक्चुअली वो चाय के टेस्ट के लिए सुबह पूरा पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता था शाम के टाइम पे सबके साथ बैठ के चाय पियो, गप्पे मारो। फिर 5:30 टू 6:30 मेरा थर्ड राउंड होता था। 5:30 टू 6:30 मैं एकदम लाइट सब्जेक्ट लेती थी, क्योंकि सुबह से मैं टफ सब्जेक्ट पढ़ चुकी हूँ। अब मेरे ब्रेन को मुझे रिलैक्स करना है। एकदम लाइट सब्जेक्ट जैसे ड्राफ्टिंग हो गया, ड्राफ्टिंग प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है, ईबीसीएल हो गया, एग्जीक्यूटिव में एक सब्जेक्ट है, एकदम लाइट सब्जेक्ट है, उसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। 1 घंटा ही बस थोड़ा रिवाइज कर लेती थी, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज की जरूरत है। फिर 6:30 टू 7:30 में जाती थी वॉक करने, गार्डन जाती थी मैं, जिसमें मैं मेरा फोन कैरी नहीं करती थी, ये सिर्फ मेरा पर्सनल टाइम होता था। मैं वहां पे बैठ के एकदम शांति से बैठती थी, सब कुछ ऑब्जर्व करती थी, स्टार्स देखती थी, मून देखती थी, लोगों को देखती थी, लोग मतलब बच्चों को देखती थी, उनके पेरेंट्स को देखती थी, कितने अच्छे से सब खेलते ये देखती थी। सिर्फ मेरा पर्सनल टाइम होता था। और मानो या ना मानो, ये पर्सनल टाइम 1 आवर का गार्डन टाइम ने ही मुझे पूरे 2 महीने पढ़ने में मजबूर किया है। मुझे एनर्जी ये पर्सनल टाइम से मिली है। तो अगर आप बोलोगे कि हाँ मैं पूरा 24 घंटे पढ़ते रहूंगा, अपने आप को टाइम नहीं दूंगा, तो नहीं चलेगा। आपको पूरे दिन में अपने आप को 1 घंटा देना ही है, वहीं से आपको एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे मेरा पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता था, बाहर जाओ और बस आराम से बैठो। फिर मैं घर पे आती थी 7:30 टू 9:30, ये मेरा फोर्थ स्लॉट हो गया। 7:30 टू 9:30 में मैं क्या करती थी पता है आपको? या तो मैं पास्ट पेपर सॉल्व करती थी, मतलब उसमें मैं ज्यादातर पढ़ाई नहीं करती थी, पेपर सॉल्विंग करती थी, राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, कुछ रिवीजन बच गया पहले दिन का तो वो करती थी, कुछ प्रोडक्टिव करती थी अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, जिससे मेरी स्किल्स बढ़े एग्जाम के टाइम पे। तो मैं उस टाइम पर वो किया करती थी। अगर आप लोगों ने मेरे ये रूटीन पहले देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि मैं दोपहर को 2:30 से भी पढ़ा पेपर सॉल्व करती थी। दैट इज ऑल्सो ट्रू, मैं दोपहर को भी कभी कभी वो प्रैक्टिकल छोड़ के पेपर सॉल्व करती थी, क्योंकि हमारा एग्जाम का टाइमिंग क्या होता है 2:30 टू 5:30, एग्जीक्यूटिव का ये होता था। तो मैं उसी टाइम पर कोई पेपर भी सॉल्व कर लेती थी, कभी कभी एक्सचेंज करती थी, या तो दोपहर को पेपर सॉल्व करूंगी, तभी मन नहीं किया तो शाम को करूंगी, बट डेली ये मेरा होता था कि मैं पेपर सॉल्व दिन में करती हूँ। राइटिंग नहीं तो यार वो ओरली या तो मेंटली, बट कुछ ना कुछ पेपर सॉल्विंग हर रोज होना चाहिए, ताकि आपको आइडिया आए कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये मेरा फोर्थ स्लॉट होता था 7:30 टू 9:30। 9:30 टू 10:30 मैं करती थी डिनर। डिनर में मेरा 9:30 टू 10 हो जाता था, बट मैं डिनर के बाद सीधा पढ़ने कभी नहीं बैठी हूँ, थोड़ा वॉक करती थी, थोड़ा फैमिली के साथ बात करती थी। और फिर 10:30 टू 11 ये जो हाफ आवर बचता था, अब वो मेरे मूड पे रहता था। या तो मैं फटफट जो भी मैंने माइंड मैप्स बनाए, इंडेक्स मैपिंग बनाए, उसमें से कुछ पढ़ लेती थी, या तो फैमिली के साथ ही बातें करती थी। उसके दिन के मूड के हिसाब से, उस दिन के प्रेशर के हिसाब से डिपेंड करता था कि उस हाफ आवर को मैं यूटिलाइज करूं या मेरे फैमिली के साथ बातें करूं। फिर 11 साढ़े 11 तक मेरे घर पे सब सो जाते थे, और जैसे कि मैंने कहा हम गुज्जू फैमिली है, तो सब लोग जल्दी खा के सो जाते थे। फिर 11:30 टू रात के 3 बजे तक, 4 बजे तक, 2 बजे तक मैं मेरा 5th स्लॉट करती थी। अब डिपेंड करता है उस दिन का ये 5th स्लॉट है या 6th स्लॉट है।
मतलब 5th स्लॉट करती थी, जिसमें मैं एकदम लेंदी सब्जेक्ट्स लेती थी, जिसमें बहुत टाइम चाहिए होता है आपको वो सब्जेक्ट कवर करने को। जैसे गवर्नेंस हो गया, गवर्नेंस प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है, मुझे याद है मैं मोस्टली रात को वैसे सब्जेक्ट लेके बैठती थी। वो सब सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना पड़ता है। फंडिंग हो गया, ये भी प्रोफेशनल का सब्जेक्ट है, तो वो सब लेके बैठती थी। रात को मैं माइंड मैप्स बनाती थी, चार्ट्स बनाती थी, पास्ट पेपर्स उसका सॉल्व कर लेती थी। और हाँ, मुझे याद है रात को मैं ना बॉर्नविटा पीती थी, क्योंकि यार हमें एनर्जी चाहिए होती है जगने के लिए। तो आई यूज टू हैव अ बॉर्नविटा, फिर मैं पढ़ती थी, फिर थोड़ा वॉक करती थी, थोड़ा बालकनी में बैठती थी। बट हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने 3-4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ा है, मैं बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लिया करती थी। एंड आई गेस उसी को हेल्दी स्टडिंग बोलते हैं। एक दिन 3-4 घंटे पढ़ोगे बट दूसरे दिन पढ़ ही नहीं पाओगे, डजंट वर्क्स, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। सो यस गाइस, यही था मेरा रूटीन पूरे दिन का। मैंने आपके सामने पूरा मेरा बुक खोल दिया है कि देखो मैं ऐसे पढ़ती थी, एंड इट इज अप टू यू, आप इसको कैसे मॉडिफाई करके पढ़ोगे। और हाँ, मेरे दिन में 5-6 स्लॉट हो जाते थे। अब आप कैलकुलेट कर लो कितना घंटा पढ़ा, क्योंकि मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया कि मैं कितना घंटा पढ़ती हूँ। सो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपके काम आए। लास्ट के 2 महीने बचे हैं, जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे चाहिए आप सब लोग पास हो जाओ। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।